जम्मू के सुंजवा इलाके में जिस प्रकार से सीआईएसएफ की बस पर आतंकी हमला होता है और उसके बाद वहां पर एक मुठभेड़ शुरू होती है, उसकी जो जांच है वो लगातार जारी है और उस जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। इस समय मैं जिस ट्रक में मैं खड़ा हूं, इसी ट्रक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकवादियों को लाया गया था जम्मू के सुंजवा इलाके में। दरअसल ये ट्रक सांबा जिले गई थी जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसी ट्रक में जैश ए मोहम्मद के 2 खूंखार आतंकवादियों को बिठाकर लाया गया था और फिर उनको सुंजवा छोड़ दिया गया था। और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जम्मू पुलिस को अनंतनाग से, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से इशफाक अहमद को गिरफ्तार किया गया है और इस ट्रक को भी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से बरामद किया गया है। दरअसल जो अभी जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार इशफाक अहमद और बिलाल अहमद ने ही मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकवादियों को जम्मू के सुंजवा पहुंचाया था। और सुंजवा में भी जो स्लीपर सेल है वो पूरी तरह से एक्टिव थे और वहां पर शफीक अहमद नाम के एक व्यक्ति ने इन आतंकवादियों की पनाहगाह की जो है बंदोबस्त किया था, यानी कि अकोमोडेशन की जो है तैयारी की थी उस शफीक अहमद और उसके भाई ने। और बाद में आतंकवादियों की मंशा थी कि एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात करना यहां पर जम्मू संभाग में। दरअसल मंशा यही थी कि जम्मू शहर को दहलाया जाए, जम्मू में जो रक्षा ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाए और साथ ही में पुलवामा जैसी आतंकी वारदात को अंजाम देना था। ये षड्यंत्र सामने आया है, लेकिन समय रहते ही सुरक्षा बलों को पहले से जानकारी मिली और उसी जानकारी के अनुसार उन्होंने वहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया और बाद में सुरक्षा बलों को सफलता मिली। वहां पर एक मुठभेड़ होती है और जो जैश ए मोहम्मद के 2 खूंखार आतंकवादी, यानी कि जो आत्मघाती हमला करने आए थे, उन दोनों को ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ में सीआईएसएफ के बहादुर एएसआई वो शहीद हुए, लेकिन बहुत बड़ी जो आतंकी वारदात होने जा रही थी उसका पर्दाफाश हो गया और उसको सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। जम्मू पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ट्रक का नंबर है JK03L4135। यही ट्रक है, इसी ट्रक में बिठाकर आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। ये ट्रक सब्जी से भरा पड़ा ट्रक था और इसके बीच में एक कैविटी बनाई गई थी, यानी कि एक स्थान बनाया गया था जिसमें आतंकवादी छिपे थे, ताकि अगर कहीं रास्ते में किसी नाके पर इसको रोका जा सके तो किसी की नजर ना पड़े। इस ट्रक के बीच में एक कैविटी बनाई गई थी और उसी कैविटी में आतंकवादी छिपे हुए थे। और जैसे कि मैंने कहा कि जो जानकारी सामने आ रही है कि इशफाक अहमद और साथ ही में बिलाल अहमद ने ही इन दोनों आतंकवादियों को सुंजवा पहुंचाया। और सुंजवा में जैसे ही वो पहुंचे, बाद में उन्होंने उस आतंकी वारदात को वहां पर अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन समय रहते ही सुरक्षा बलों ने उन दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये जो ट्रक है ये अनंतनाग जिले से बरामद हुआ है, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से। और इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिवली आज तक पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि नाम भी लिखा हुआ है ये ट्रक का, इसके पूरा नाम लिखा गया है। और अगर हम सामने की तरफ से भी देखें, छोटा ट्रक है, कोई बड़ा ट्रक नहीं है। और इसी ट्रक में बिठाकर जैश ए मोहम्मद के 2 खूंखार आतंकवादियों को सुंजवा पहुंचाया गया। तो इस जो पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है और अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। जो अभी ताजा गिरफ्तारी हुई है वो इशफाक अहमद की गिरफ्तारी हुई है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से। और अभी जिन लोगों को, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे गहन पूछताछ चल रही है। सुंजवा में शफीक अहमद नाम का एक व्यक्ति है, उसको भी गिरफ्तार किया गया और शफीक अहमद और उसके भाई ने ही इन आतंकवादियों के लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया था, वहां पर छिपाया गया था। और जब सुंजवा में सीआईएसएफ की बस पर हमला हुआ उससे एक दिन पहले ही आतंकवादियों को वहां पहुंचाया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों को पहले से जानकारी लग चुकी थी और उसी जानकारी के आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की। वहां पर मुठभेड़ हुई और जैश ए मोहम्मद के जो 2 खूंखार आतंकवादी थे जो कि आत्मघाती हमला करने की फिराक में आए थे, उन दोनों को ढेर कर दिया गया। आतंकवादियों की मंशा थी कि पुलवामा जैसा आतंकी हमला किया जाए और साथ ही में प्रधानमंत्री का दौरा भी था, उसी के आसपास से हमला करने की साजिश थी। लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने इस अपने इनपुट पर काम किया, जो उनको जानकारी मिली और दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन बात साफ तौर पर सामने आती है कि किस प्रकार पाकिस्तान अभी भी
भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। भारत में वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा दौरा था जम्मू संभाग में, उस पर कहीं ना कहीं खलल डालने का प्रयास था और यहां जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने का भी पाकिस्तान का प्रयास था। लेकिन समय रहते ही पाकिस्तान के षड्यंत्र पर पानी फेर दिया गया और आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़ी। जैश ए मोहम्मद के दोनों आत्मघाती आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक ढेर कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।